नर्मदा यार दोस्तों, हर हर महादेव। पहले तो आप दर्शन कर लीजिए वहाँ नर्मदा जी के। देखिए कैसे स्लो स्लो पत्थरों के बीच में बह रही है, ठीक है। और एक प्रश्न बहुत ज़्यादा आ रहा है। क्या प्रश्न है कि हम जनवरी के बाद में परिक्रमा उठा सकते हैं या नहीं, ये प्रश्न आ रहा है। या फिर मार्च तक उठा सकते हैं क्या, आगे क्या प्रॉब्लम आएगी, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ, देखिए आप जनवरी में उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अक्षय तृतीया आप देख लीजिए कैलेंडर में, अक्षय तृतीया कब आती है। अक्षय तृतीया में नाव बंद हो जाती है। समुद्र में जो आप पार करते हैं समुद्र, उसकी नाव बंद हो जाती है। तो अक्षय तृतीया तक 1 महीने 1.5 महीने में तो आप पहुंच जाओगे। वैसे तो आप जनवरी में के लास्ट में भी उठाओगे तो भी हो जाएगा, और फरवरी में भी उठाओगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। 1 महीने तक आप समुद्र तक पहुंच जाओगे, 1.5 महीने तक हो जाएगा वो पार, ठीक है। उसके बाद वाले थोड़े से हो जाएंगे तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक। और जो चातुर्मास कर रहे हैं, चातुर्मास करना चाहते हैं, जो लंबी परिक्रमा उठाने चाहते हैं, उनके लिए तो बिल्कुल सही समय है, कोई दिक्कत नहीं है। तब ज़्यादा परिक्रमावासी भी नहीं होते और आराम से जा सकते हैं। एक चातुर्मास इसी साइड, दक्षिण साइड, मतलब उस साइड, मैं अभी उत्तर में हूँ, दक्षिण साइड ही एक चातुर्मास हो जाएगा आपका। चातुर्मास खत्म हुआ, फिर नाव चालू हो गई, फिर उसके बाद आप उत्तर तट पे आएंगे, फिर उधर एक चातुर्मास होगा, फिर आप जहाँ मर्जी चातुर्मास कर सकते। इसमें दिक्कतें क्या आएगी, जब जनवरी में हम या फिर फरवरी में उठाते हैं परिक्रमा तो क्या दिक्कतें आएंगी। सबसे बड़ी दिक्कत है कि आपको गर्मी लगेगी। गर्मी सहन करने वाले कोई है तो आप उठा सकते, कोई बात नहीं है, उठा सकते। अगर गर्मी नहीं सहन होती तो नहीं उठा सकते, ठीक है। और वो हमेशा लेट ही होता है। जनवरी मतलब साधु संत ही ज़्यादा उठाते हैं जनवरी फरवरी के बाद में, क्योंकि उनको सारा क्लियर चाहिए होता है, मतलब एकांत चाहिए होता है ज़्यादा, इसलिए वो लोग उठाते हैं। और जनवरी फरवरी में आप उठाएंगे तो थोड़ा सा कपड़े भी कम लगेंगे, क्योंकि गर्मी लगेगी ज़्यादा, इस वजह से। अमरकंटक से जो उठा रहे हैं वो तो बिल्कुल उठा ही सकते हैं उस टाइम तक। फिर आपको 2 महीने 3 महीने में आपको समुद्र तक पहुंचना ही पड़ेगा, ठीक है। सारा मामला समुद्र में आ जाता है। आप समुद्र में तक पहुंचे और वो क्रॉस हो जाए ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको कहीं से समुद्र क्रॉस करना नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं। जो लंबी परिक्रमा करना चाहते हैं उनके लिए ये सारी चीज़ ईजी है। जो छोटी परिक्रमा करते हैं 4 से 5 महीने के लिए, उनके लिए दिक्कत वाला काम है, ठीक है। समझ गए इस बात को। तो जो भी फरवरी में परिक्रमा उठाने चाहता है, वो 1.5 महीने में आप समुद्र पहुंचना है बस। और आपको धूप भी ज़्यादा लगेगी शूल पानी में, ठीक है। उसके बाद में 1.5 महीने में पहुंच गए, फिर आपकी जो परिक्रमा पूरी होगी वो लगभग जुलाई में होगी परिक्रमा पूरी, जून जुलाई में। तो मई जून तो बहुत ज़्यादा, अप्रैल मई जून ये बहुत ज़्यादा गर्मी के दिन होते हैं। यहाँ पे एमपी में 50 डिग्री तक तापमान पहुँच जाता है। तो उसको संभाल के करना चाहिए और सही से करना चाहिए। तो इस हिसाब से आपको कब उठानी चाहिए वो आप सोचिए, सोच समझ के उसको उठाइए परिक्रमा। और कुछ सवाल हो तो बता दीजिए, क्योंकि मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। एक ही सवाल याद था और बाकी सवाल और भी ज़्यादा है, तो वो भी अपन सवाल लेंगे वो एक एक करके। को अगर आप परिक्रमा लेट उठा रहे हैं, फरवरी जनवरी और या फिर मार्च अप्रैल में उठा रहे, तो अगर आपके पास कम समय है उस हिसाब से, तो जनवरी फरवरी में जो उठा रहे हैं ना, उनके लिए सजेशन ये है कि आप गुजरात से उठाइए, ठीक है। गुजरात से कहाँ से, इस साइड विमलेश्वर से उठा लेंगे ना, विमलेश्वर से उठा के डायरेक्ट 1-2 दिन में समुद्र क्रॉस कर लेंगे आप। ओके, हो गया समुद्र क्रॉस, एक टेंशन आपकी ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद में आपको ये पूरा अमरकंटक जाना है, अमरकंटक से फिर विमलेश्वर आना है, फिर वो पूरा रह जाता है, बस वही रह जाता है। फिर आपको क्रॉस करना ही नहीं ना कहीं पे। फिर उसके बाद में विमलेश्वर में पूरी हुई, दक्षिण तट पे ही है वो ओमकारेश्वर भी, उधर पानी चढ़ाने आ जाना, है ना। ये सजेशन सबसे बेस्ट है जो लेट उठा रहे हैं, ठीक है। लेकिन गर्मी का ध्यान रखना, गर्मी आप कभी भी उठाओगे तो भी फरवरी में उठाओगे तो होगी होगी। गुजरात में भी होगी, एमपी में तो सबसे ज़्यादा, रात में ठंडी दिन में गर्मी। तो ये सजेशन सबसे बेस्ट है कि आप भरूच जितना समुद्र से पास से उठाएंगे गुजरात से, और वहाँ से क्रॉस करके कुछ ही दिनों में इधर आ जाएंगे, एक टेंशन आपकी ख़त्म हो जाएगी। सबसे मेन टेंशन वही होती है जब परिक्रमा में वहाँ तक ऑलमोस्ट लोग जो लेट उठाते हैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, फिर वो इधर ही रह जाते हैं। फिर वो 4 महीने चातुर्मास उनको करना नहीं होता है,
क्योंकि उतना समय नहीं होता तो दिक्कत होती है। और गाड़ी से परिक्रमा करने वाले तो वो तो बहुत इजी हो सकता है उनके लिए, वो तो परिक्रमा कभी भी उठा सकते हैं अक्षय तृतीया से पहले, क्योंकि वो गाड़ी उधर भिजवा सकते हैं और इधर से नाव जा सकते हैं। और गाड़ी से क्या जल्दी हो जाती है, 2 व्हीलर से 15-20 दिनों में हो जाती है, और जो 4 व्हीलर से है वो भी हो जाती है। वो तो अपने हाथ में है कि मतलब कितना समय लगाना है। आप जो साइकिल से उठा रहे तो थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, तो वो भी अपने हिसाब से टाइम देखिए, उसी हिसाब से करिए, ठीक है। और बाकी कोई सवाल हो तो आप पूछिए ज़रूर। मुझे थोड़ा वीडियो में थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा, मैं दे ही नहीं रहा, सीधी बात तो। लेकिन आपके ज़्यादा ज़रूरी सवाल होंगे, बहुत सारे ज़रूरी सवाल अभी है मेरे पास में, वो बताने वाला हूँ आगे की वीडियो में, उनके जवाब बताने वाला हूँ। तो आप पूछ लीजिए, मैं एक सवाल जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको सब दिक्कत होती है, सारे ही ज़रूरी होते हैं वैसे, तो वो लेता रहेंगे, आप उसके जवाब देते रहेंगे। और पेड़ों का ख्याल रखिए और जानवरों की सेवा करिए और पेड़ लगाइए, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जल को वेस्ट मत करिए, जल को शुद्ध रखने की कोशिश करिए। अगर आसपास में कचरा फैल रहा है जल में तो साफ़ करने की कोशिश करिए, पेड़ों को बचाइए, ठीक है। सबसे ज़रूरी बात ये है। चलिए, नर्मदे यार, हर हर महादेव।